चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे, सीएम चौहान ने की घोषणा। विपक्षी मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस का इंतजार, साथ आए तो 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, नीतीश कुमार। राजस्थान, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मिलेंगे 125 दिन का रोजगार, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। कांग्रेस महाधिवेशन, रायपुर में प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत, सड़कों पर बिछा दिए 20 टन गुलाब के फूल। बंगाल के सरकारी बाबुओं को सीएम ममता का तोहफा, 1 मार्च से मिलेगा बकाया 6% डीए। शिवसेना चोरी हो गई लेकिन शेर का बेटा शेर रहा, उद्धव के पीछे महाराष्ट्र, केजरीवाल। मार्च में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा ले सभी जरूरी काम। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद, अमित शाह बोले सिर्फ पीएम बनने के लालच में ली सोनिया गांधी की शरण। दिल्ली में अगर चलेगी सिर्फ ई बाइक टैक्सी, उबर बोली छीनेगी 1 लाख की रोजी रोटी। आंध्र प्रदेश सरकार 3000 मंदिरों का विकास करेगी, डिप्टी सीएम बोले ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी सेवाएं। उत्तराखंड, मिशन लोकसभा 2024 में 51% वोट हासिल करने के लिए भाजपा ने तैयार की रणनीति, 4 लाख कार्यकर्ताओं की टीम तैयार। देश में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट को जल्द ही मंजूरी दे सकती है सरकार, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कर्नाटक सरकार के कर्मचारी 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सीएम बोम्मई पर लगाए गए गंभीर आरोप। सोनिया ने संन्यास का दिया संकेत, कहा भारत जोड़ो यात्रा से खत्म हो सकती है पारी। घरेलू हिंसा के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से राज्यों के प्रधान सचिवों की बैठक बुलाने को कहा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में ताल ठोकने की तैयारी, केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल। बंगाल में कानून व्यवस्था संभालते दिखेंगे ट्रांसजेंडर, कोलकाता पुलिस में होगी 3rd जेंडर की भर्ती। बीपीएल परिवार के हर सदस्य को 20 किलो मुफ्त चावल, कर्नाटक में कांग्रेस की तीसरी घोषणा। अनुपम खेर ने फिर बयां किया कश्मीरी पंडितों का दर्द, कहा धारा 370 हटने के बाद हुआ है सुधार। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, दूध 5 रुपये लीटर हुआ महंगा, 1 मार्च से लागू होगी नई कीमतें। बीजेपी भगाओ देश बचाओ, महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एमसीडी के सदन की लड़ाई दिल्ली पुलिस के थाने तक पहुंची, आप भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ दी शिकायत। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी कश्मीर की झलक, पर्यटकों के लिए शुरू होगी हाउस बोट। यूपी बजट सेशन में बोले आशीष पटेल, जातीय जनगणना सपा के लिए चुनावी फॉर्मूला और हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा। अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं को खत्म कर रही भारतीय सेना, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया निर्देश। कांग्रेस की मूल शक्ति है आंतरिक लोकतंत्र, आपसी मतभेदों को भुलाकर सीखना होगा एक साथ काम करना। एस जयशंकर ने विदेशी प्रतिनिधियों को जन औषधि योजना के गिनाए फायदे, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया भी रहे मौजूद। कोरोना काल में टीकाकरण से भारत में बचाई गई 34 लाख से अधिक जिंदगियां, अरबों डॉलर का नुकसान रोकने में सफल। परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता देगी तमिलनाडु सरकार, सीएम स्टालिन का ऐलान। केंद्र को हरी झंडी, औरंगाबाद अब होगा संभाजी नगर, उस्मानाबाद धाराशिव के नाम से जाने जाएंगे। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अब ली जाएगी सरकारी फीस, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। किसी में दम नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बोले मौलाना तौकीर रजा। राजस्थान, सीएम गहलोत ने ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए दिए 1745 करोड़ रुपए। महागठबंधन की महारैली के साइड इफेक्ट, यूनिवर्सिटी का एग्जाम रद्द, बीजेपी बोली शिक्षा से मजाक। कांग्रेस ने बदले सीडब्ल्यूसी के नियम, अब 25 की जगह होंगे 35 सदस्य, 50% आरक्षण भी। बिहार में छोटी पार्टियों के बगैर नहीं लड़ा जा सकता लोकसभा चुनाव, भाजपा की छाया छत्र से बस 2 कदम दूर कुछ दल। पंचायत चुनाव से पहले ममता को राहत, केंद्र ने समग्र शिक्षा मिशन में दिया 2750 करोड़। मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा को सील करने का आदेश, वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग सख्त। गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती, फरवरी में ही कई जगह पारा 40 पार, अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंच सकती है पावर डिमांड। किसान, मजदूर और नौजवान सबके हाथों को रोजगार, राहुल गांधी के विजन पर कर रहे हैं काम, बोले सीएम बघेल।
शिक्षा और कौशल अमृत काल के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र। पीएम मोदी बोले, डेटाबेस बनाकर अपग्रेड करें युवाओं के स्किल्स। तेजस को पहली बार सैन्य अभ्यास के लिए भेजा गया। पहली बार देश से बाहर जाएगा तेजस लड़ाकू विमान। 10 देशों की फोर्स होगी शामिल। लालू बोले, बीजेपी पार्टी नहीं आरएसएस का मुखौटा। महागठबंधन की रैली में कहा, दोनों आरक्षण विरोधी, हम एक रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पंजाब में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल। 15 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन। इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट। फिसलकर 56,000 के नीचे आया सोना। चांदी में भी 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट। वैश्विक रूप में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तैयारी शुरू। G20 देशों में बनी सहमति। हरियाणा में स्कूल ड्रेस में देनी होगी परीक्षाएं। न पहनने पर एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री। कल से शुरू हो रहा पेपर। नाम निशान ही नहीं, दांव पर 191 करोड़ की प्रॉपर्टी। शिवसेना के 362 ऑफिस की स्केच तय नहीं। उद्धव के MP MLA पर शिंदे की नजर। 2030 तक रोबोट करेंगे घरों के 40% काम। AI एक्सपर्ट्स बोले, दुनिया में इंसानों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्राइवेसी खतरे में। गर्मी ने बढ़ाई टेंशन, बढ़ सकती है महंगाई। जल्दी खाने पीने की सभी चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं। हम जानते हैं लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल को तैयार। सोनिया गांधी बोली, विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार। मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक। RBI ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। भारत ने पुतिन को रोक रखा है, वरना यूक्रेन पर अब तक कई परमाणु हमले हो चुके होते। अमेरिकी मंत्री का बड़ा बयान। महागठबंधन की महारैली में रंगभूमि मैदान से विपक्ष ने भरी हुंकार। लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। उत्तराखंड कम आबादी वाले गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव तैयार। 2 करोड़ 2 मेरे सम्मान को पहुंचाई ठेस। गुलाम नबी ने भेजा जयराम रमेश को मानहानि का नोटिस। होली पर बिहार यूपी जाने वालों को नहीं होगी कंफर्म सीट की दिक्कत। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। रबी फसल पर नहीं पड़ेगा गर्मी का असर। गेहूं उत्पादन में टूट सकते हैं पिछले रिकॉर्ड। श्रीलंका में स्थानीय चुनाव पर लगी रोक। धन की कमी के कारण इलेक्शन कमीशन ने खड़े किए हाथ। मौसम अपडेट। दिल्ली में गर्मी, हिमाचल में बर्फबारी, उड़ीसा में कोहरा। अगले 5 दिन तेजी से बदलेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे। सीएम चौहान ने की घोषणा। जी हां, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी गई है। बहनों के खाते में प्रति माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। बहनें सशक्त होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा राज्य और देश सशक्त होगा। सीएम चौहान ने कहा कि मुझे यकीन है कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवारों को सशक्त बनाने और लाभ पहुँचाने के लिए करेंगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए अलग अलग गाँव में टीमें जाएंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी को भी कैबिनेट की मंजूरी देगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी वृद्धावस्था पेंशन में 600 रुपए मिलते हैं, उसे भी हम 1000 रुपए न्यूनतम करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को लगा बड़ा झटका। दूध 5 रुपए लीटर हुआ महंगा। 1 मार्च से लागू होगी नई कीमतें। जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहने वालों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। भैंस का दूध 5 रुपए महंगा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से गाय के दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। अब मुंबई दुग्ध उत्पादन संघ ने शहर में भैंस के दूध की कीमत भी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मुंबई में भैंस का दूध रिटेलर्स को 80 रुपए प्रति लीटर के बजाय 85 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ेगा। भैंस के दूध के लिए नई कीमत 1 मार्च से लागू हो जाएगी। यह मूल्य वृद्धि 31 अगस्त तक लागू रहेगी। शहर में 3000 से ज्यादा दूध विक्रेता हैं। ये रिटेलर्स भैंस का दूध फिलहाल प्रति लीटर 80 रुपए के भाव में खरीदते हैं। उन्हें अब यह खरीदने के लिए 5 रुपए ज्यादा कीमत देनी होगी। इस तरह से सामान्य ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत 90 या 95 रुपए प्रति लीटर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अगर चलेगी सिर्फ बाइक टैक्सी तो उबर बोली छीनेगी 1 लाख की रोजी रोटी। जी हां, राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी बिजनेस को रेगुलेट करने का प्लान बनाया है। इसके तहत सरकार ने सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को ही चलने की अनुमति दी है। ऐसे में पहले से बाइक टैक्सी सिस्टम में काम कर रहे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। राइड शेयरिंग सर्विस देने वाली कंपनी उबर का कहना है कि इसका असर करीब 1 लाख लोगों पर होगा। उबर ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला बाइक टैक्सी के सेक्टर को खत्म कर सकता है। इस शहर में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका पर असर डालेगा। वहीं लाखों कस्टमर्स की जरूरतों को प्रभावित करेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती। फरवरी में ही कई जगह पारा 40 पार, अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंच सकती है पावर डिमांड। जी हां, इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। हाई टेम्परेचर के कारण हाल ही के हफ्तों में बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। गर्मी के दबाव ने देश में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता अभी से बढ़ा दी है। पावर स्टेशनों को पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर दबाव घटाने के लिए इंपोर्टेड कोयले का उपयोग करके अगले 3 महीनों तक पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस साल अप्रैल में बिजली की मांग रिकॉर्ड 229 गीगावाट तक पहुंच सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ने बदले CWC के नियम। अब 25 की जगह होंगे 35 सदस्य, 50% आरक्षण भी। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए पार्टी की कार्य समिति के अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 35 कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे पार्टी के 50वें अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या 25 थी। इसके अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन के सभी पदों पर 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है। पार्टी के 50वें महाधिवेशन में 85 छोटे बड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इन संशोधन के बारे में जानकारी दी और फिर संशोधनों को मंजूरी दे दी गई। पार्टी ने संविधान में संशोधन के माध्यम से फैसला किया है कि अब CWC में 25 के स्थान पर 35 अस्थायी सदस्य होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक। RBI ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। जी हां, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जरा सी चूक करने पर बैंक मनमानी तरीके से पेनाल्टी चार्ज लगाते हैं। इस तरह से पेनाल्टी ग्राहकों को काफी परेशान कर देते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नई मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर ने कहा है कि रेगुलेटेड संस्थानों को लोन पर पेनाल्टी लगाने के लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। इससे पेनाल्टी के नियमों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में बैंक कई तरह के चार्ज वसूलते हैं। इनमें लेट पेमेंट, चेक बाउंस, मिनिमम बैलेंस, EMI बाउंस जैसे कई तरह के मामले हैं। यह बैंकों के हिसाब से अलग अलग लिए जाते हैं और RBI इन्हीं पेनाल्टी चार्ज को कम करना चाहती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।